जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी और जिस रिपोर्ट की कॉपी हमें 25 दिसंबर को उपलब्ध कराई गई थी, तो उस रिपोर्ट पे आज तक अभी तक करीब 9 महीने से ऊपर हो चुका है, अंजुमन इंतजामिया से ऑब्जेक्शन नहीं मंगाया गया है। और मैं आज से जो 4 तारीख पहले थी उसमें भी जब आया था तो मैंने कोर्ट के संज्ञान में बात लाई थी कि अंजुमन इंतजामिया से उनका ऑब्जेक्शन इस रिपोर्ट पे मंगा लिया जाए, पर अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो आज मैंने दोबारा कोर्ट के संज्ञान में बात लाई है कि जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उस पे अंजुमन इंतजामिया अपना ऑब्जेक्शन दे, क्योंकि फिर वो मामला आगे बढ़ेगा कि ये जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बने या ना बने, ये बात डिसाइड होगी और फिर इसमें वाद बिंदु जो भी चीजें हैं वो आगे उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो रुकावट है इस मुद्दे पे, इस स्टेज पे, वो मैंने कोर्ट के सामने संज्ञान लाया हूँ। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक 91 का मुकदमा यहाँ पे चल रहा है सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और उसमें अलग अलग तरह की मांग की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के क्लियर वायलेशन में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 1 अप्रैल को आदेश पारित किया है कि यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन रहेगा प्रॉपर्टी का, और एक तरफ बात की जा रही है खुदाई करने की। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे खुदाई का आदेश कर चुकी थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। तो वो खुदाई का आदेश की यहाँ पे मांग की जा रही है। तो इस समय बहुत जरूरी है कि कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स ना पास हो, इसलिए ये सारे सूट्स ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इसका ओरिजिनल ट्रायल करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जब सूट नंबर 18 ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ ट्रांसफर हुआ था, उसी आदेश को हमने सुप्रीम कोर्ट सामने मेंशन किया था। 11 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सेक्शन 24 की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करिए और जो बाकी मुकदमे हैं उसको भी आप मेंशन करिए कि वो वहां पे ट्रांसफर किए जाए। और जब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की तो बाकी जितने मुकदमे थे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ट्रांसफर हुए और कनेक्ट हुए। 91 का मुकदमा ट्रांसफर और कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने कोर्ट के सामने आज पिछले 3 महीने पहले एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल किया था सेक्शन 24 में, जिसमें हमने मांगा था कि 91 का मुकदमा भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ट्रांसफर किया जाए और उसका ओरिजिनल ट्रायल भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हो। इससे 2 चीजें सॉल्व होंगी। सबसे पहला, जो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब पास कर सकते हैं, उस कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर को पास करने से एक रोका जा सकता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 4 टियर सिस्टम बना हुआ है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, इसको कर्टेल करके हम 3 टियर सिस्टम में आ जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे मुकदमे एक जगह आ जाएंगे, वहां पे ओरिजिनल ट्रायल होगा, उसके बाद उसकी अपील हाई कोर्ट जाएगी और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसी बात से हमने आज कोर्ट के सामने रखा था। अब इस मामले में अगली तारीख ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 19 अक्टूबर को निर्धारित की है और जो 91 के सूट के वादी हैं उनको हमने कॉपी पूरी रिसीव करा रहे हैं आज, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे सूट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ट्रांसफर किए जाएंगे और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर पास ना हो, लीगल हर्डल अराइज ना हो, इसको बचाने के लिए ये कवायद है। सिंगारदोरी केस में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस में नहीं हिस्सा लिया जा रहा है, जो थी उस पर अभी कोई बात नहीं रख रही, क्या नहीं? वो बात भी हमने कोर्ट के सामने मेंशन की थी कि जो सूट नंबर 18 है, जो 4 वादी महिलाओं द्वारा सूट फाइल किया गया है, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, उस सूट में ऑलरेडी एएसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और उस रिपोर्ट को दाखिल करने के बाद उसमें अभी तक आपत्ति तक नहीं मंगाई गई है। 9 महीने बीत चुके हैं। तो केस की मैं आपके सामने एडमिट करना चाहता हूं कि केस की जो प्रोग्रेस है काफी स्लो है और इसको आगे गति मिले और इसमें जो लीगल हर्डल्स आ रही हैं उसके लिए हम लोग बराबर प्रयासरत हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल ये है कि एएसआई की रिपोर्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ऑब्जेक्शन मंगाए, ऑब्जेक्शन के बाद उस एएसआई रिपोर्ट पे निस्तारण हो कि एएसआई रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति क्यों नहीं दाखिल कर रहा है? नहीं, कोर्ट ने अभी तक उनसे आपत्ति मंगाई ही नहीं है। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि 25 दिसंबर को इस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में दाखिल किया गया था। 31 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब रिटायर हो गए। आप सब जानते हैं कि 3 से 4 महीने तक यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट जज साहब की नियुक्ति नहीं हुई। जून में कोर्ट वेकेशंस में चला गया। जुलाई से जब से मामला सुनवाई पे आया है, मैंने कोर्ट के सामने मेंशन किया था कि और जो एएसआई की रिपोर्ट है उस पर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएं। आज भी मेंशन किया है कि उस पर ऑब्जेक्शंस मंगाए जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एएसआई की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन मंगाए जाएंगे कि ये मामला आगे बढ़े। इस समय एएसआई की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन ही नहीं मंगाए गए हैं तो जो वाद बिंदु का विषय है उसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शन आ चुके हैं, उन सब पे सुनवाई होनी है, उसका निस्तारण होना है। तो आज तो सिर्फ डेट मिली है 19 अक्टूबर की, पर मुझे उम्मीद है कि 19 अक्टूबर को हम लोग प्रयासरत हैं कि 19 अक्टूबर को इन सारे मामलों को ट्रांसफर किया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में, और जो इसका केस में आगे की प्रक्रिया है, जो रोड अहेड है कि एएसआई से ऑब्जेक्शन मंगाए जाएं, एडवोकेट कमीशन और एएसआई के ऑब्जेक्शंस पे निस्तारण किया जाए, वाद बिंदु तय किए जाएं, ये सारी चीजों पे हम आगे सुनवाई करेंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहता हूँ। इन द मीन टाइम जब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो स्थिति देखते हुए कि इस केस में जो डिले हो रहा है, हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका लगाई है, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की है कि राम मंदिर की तर्ज पे इस सारे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए 3 जजेस के सामने। और ज्ञान व्यापी का मसला बहुत ही सेंटिमेंटल इश्यू है, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, और इसका ओरिजिनल ट्रायल अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करे, जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल 3 जजेस ने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी, उसका ओरिजिनल ट्रायल इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है, और इसमें जितना एक एविडेंस की जितनी भी इश्यूज थे वो सब ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर पास किया हुआ है। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए अब क्योंकि वाद बिंदु तय होने हैं, एएसआई की रिपोर्ट, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट पे उसकी वैलिडिटी तय होनी है, तो इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करे, ये उचित रहेगा। ये याचिका भी हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, जिसकी जल्द सुनवाई होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।